मॉर्निंग। देखिए हमारे सामने आज बिरमनी बैठे हैं, 10th का पर एग्जाम देंगे। ये भी इनसे थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया जाता है कि कितना पढ़े हैं, किस तरीके से तैयारी किए हैं। आप सब भी देख लीजिए अपना कि किस तरीके से तैयारी करते हैं, थोड़ा सा तुलना कर लीजिए इनसे कि तैयारी कैसे होता है। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि 10th के एग्जाम में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहता है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैनेज हो जाए तो एग्जाम का निकलना आराम हो जाता है। तो इसीलिए इनसे आज चेक किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी इन्होंने किस तरीके से किए हैं। आप सब भी देखिए और इस वीडियो से कुछ सीखिए, क्योंकि हर चीज़ों से सीखने के लिए अलग अलग तरीके ही मिलते हैं। तो आप भी इनसे सीखिए कुछ, और क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इनका आंसर कितना पता आपको था और कितना सही आज ये देते हैं। चलिए आपको मिलाते हैं आज बिरमनी से, जो कि आज इनसे हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं साइंस का जो भौतिकी फिजिक्स होता है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन से। जो कि क्वेश्चन इनसे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कहीं ना कहीं प्रीवियस साल में, मतलब 2020 हो जाए, 19 हो जाए, 18 हो जाए, ये हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया। यही क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा। तो आप तैयार हैं बिरमनी आंसर बताने के लिए? जी, तो आप सबसे पहला क्वेश्चन बताइए कि प्रकाश की किरण गमन करती है। क्वेश्चन आप अच्छे से सुन लीजिएगा, पहले क्वेश्चन को 2 बार बोल दिया जाएगा, आप इत्मीनान से आंसर दीजिएगा। जहां पे ऑप्शन की जरूरत पड़े तो आप ऑप्शन भी बोलिएगा, ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो सही है। चलिए आपको पहला क्वेश्चन ये रहा कि प्रकाश की किरण गमन करती है। सीधे सरल रेखा। तो देखिए ये आंसर दिए, प्रकाश की किरण जो है वो सीधी सरल रेखा में गमन करते हैं, जो कि सही आंसर है। तो इनका एक क्वेश्चन सही हुआ। इसी तरीके से देखना है कि यह कितने क्वेश्चन को सही आंसर करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम है? 2। ये प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, जो भी सही है। और ये क्वेश्चन प्रकाश के अपवर्तन के जो 2 नियम का क्वेश्चन है वो 2020 में पूछा जा चुका है, 2016 में भी पूछा जा चुका है, 7, 15, 12 इन सब सालों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए ये सब VVI एग्जाम के पैटर्न ऑफ व्यू से देखने के लिए मिलता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो 2 नियम, जो कि इनका ये भी क्वेश्चन सही है। तो 2 क्वेश्चन इनका सही हुआ। तीसरा क्वेश्चन आप बताइएगा कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। जैसे अवतल लेंस का आवर्धन अर्थात जो m होता है वो किसके बराबर होता है? एक फॉर्मूला बताना, किसके बराबर होता है? तो v/u के बराबर। जो भी इनका ये भी क्वेश्चन सही है। अगले क्वेश्चन आप बताइएगा कि चलिए दर्पण सूत्र आप बता दीजिए कि दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/a। हाँ, तो थोड़ा सा आप क्लियर साफ शब्दों में बोलिए, आवाज थोड़ा सा तेजी से बोलिए कि ताकि सब लोग सुने। तो देखिए इन्होंने बताया क्या, 1/f बराबर 1/v + 1/u। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होते हैं? जैसे कि कार का जो अग्रदीप होता है, आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि अग्रदीप मींस हो गया लाइट, अर्थात जो उसके हेडलाइट में जो दर्पण लगा हुआ होता है, आप समझ रहे हैं? हाँ, तो आप वही दर्पण के बारे में बताना है कि वो कौन सा दर्पण का बना होता है? उत्तल दर्पण। आप एक्यूरेट सही बोल रहे हैं, उत्तल दर्पण, या इसको चेंज कीजिएगा? अग्रीन लाइट की बात बतलाया जा रहा है। उसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक साइड मिरर का क्वेश्चन बनता है, दूसरा अग्रीन लाइट। लाइट नहीं, आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं। जो आपका ये क्वेश्चन ये गलत हुआ, उसका सही आंसर होगा अवतल। क्योंकि इस क्वेश्चन का कहना था कि जो कार का अग्रदीप होता है, मतलब जहां से कार के लाइट से प्रकाश निकलती है वहां एक शीशा लगा हुआ रहता है, उस शीशा कौन से दर्पण का होता है, जो क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन कौन सा हुआ? अवतल दर्पण का वो बना होता है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया आपका कि अग्रदीप। आप सभी इसमें कंफ्यूज कभी नहीं कीजिएगा कि एक गाड़ी के साइड मिरर और दूसरा अग्रदीप की बात पूछा जाता है। तो गाड़ी के साइड मिरर की अगर बात पूछा जाए तो वहां उत्तल दर्पण देना है, और जबकि अग्रदीप की बात पूछी जाए तो वहां कौन से दर्पण देना है? कौन से दर्पण दीजिएगा? अग्रदीप में अवतल दर्पण। चलिए एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ। इसी प्रकार और आप बताइए, जैसे कि आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए ये क्वेश्चन आपका सही गया। अगले क्वेश्चन आपको बतलाना है क्या कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? बैगनी। बैगनी रंग का अपवर्तनांक, ये भी आपका सही गया। तो अगले क्वेश्चन आप बताइए कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है।
जैसे कोई भी गोलीय दर्पण हो गया, उसकी जो परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास को क्या कहते हैं? ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो ऑप्शन भी दिया जाएगा। चलिए फिर मनी बाबू को यहाँ पे ऑप्शन चाहिए। चलिए तो इसका सबसे पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस, नंबर बी वक्रता त्रिज्या, नंबर सी प्रधान अक्ष, और नंबर डी है गोलीय दर्पण का द्वार। गोलीय दर्पण का द्वार। चलिए तो आपका ये सही है। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन बताइए कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होते हैं। जैसे फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसके अभिदृशक में कौन सा लेंस लगा होता है, जो पूछा जा रहा है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस सही है आपका। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होते हैं, मतलब साइड मिरर में कौन से दर्पण का प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है वो किस उपकरण से संभव होता है? ऑप्शन नंबर पहला दर्पण से, दूसरा लेंस से, तीसरा प्रिज्म से। प्रिज्म से सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r है तो उसका सूत्र क्या होता है? f बराबर कोई सूत्र होता है, f और r के बीच में संबंध है, वही बतलाना। पहला ऑप्शन है f बराबर 2r, दूसरा ऑप्शन f बराबर r/2, तीसरा ऑप्शन f बराबर 3r, और चौथा ऑप्शन f बराबर 0। f बराबर 2 जो कि आपका ये गलत हुआ, इसका सही आंसर होगा f बराबर r/2। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन बताइए कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब के निकट की ओर। चलिए ये सही गया आपका। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। ऑप्शन इसका है पहला +VE, दूसरा -VE, तीसरा +-VE, चौथा -+VE। -VE जो कि गलत हुआ, ये होगा +VE। कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने वाला चीज नहीं है, ये सब होता है। तैयारी को आप बरकरार रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, क्या दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयुक्त किया जाता है? अवतल दर्पण। ठीक है, ये सही गया। आप अगला क्वेश्चन बताइए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई और साइन आर में बतलाना है इसका आंसर आपको कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? चलिए साइन आई बटा साइन आर, ये सही है। अगला बताइए, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मतलब किस दर्पण से किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब, सही है। चलिए अगला बताइए कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, या कोई नहीं, इसमें आपको बतलाना सिर्फ ये है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। उसके बीच में जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण या परावर्तन कोण। सिर्फ दो ही में छाटिए, एक आपतन मतलब एक आपतन कोण और दूसरा परावर्तन कोण। चलिए इसका परावर्तन कोण होगा मान। अगला क्वेश्चन बताना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा, सीधा या उल्टा? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा। उल्टा नहीं, सीधा होता है, जो कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चलिए 2 सही है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट किसका बना होता है? इसका प्रवर्तक सतह उत्तल के या अवतल के या समतल के? अवतल के, सही है। चलिए आप बताइए, प्रकाश के जो परावर्तन के नियम निर्धारित करता है, क्या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण या परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, सही है।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, क्या होती है? आधी होती है, एकदम सही। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है किस दर्पण में? समतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु की आकार क्या होती है? बराबर होती है। चलिए और अगला क्वेश्चन बताइए कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाती है? उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है क्या कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? द्वारक, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन बताना है कि निम्नलिखित प्रकाश में किस रंगों का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? बैगनी, जो कि ये क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा जा चुका था, रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बताना कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस माध्यम में? प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है? निर्वात में न्यूनतम होता है, सही आप बोल रहे हैं। फिर से सोच लीजिए, न्यूनतम सोचना है जो कि कम से कम हो सके। इस्पात में, चलिए इस्पात ऑप्शन है तो वो भी ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आप छाट लीजिए, निर्वात, जल, वायु या कांच। इस ऑप्शन में कांच में, एकदम सही है। आप भी बताना है फिर आपको क्या कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितने हैं? 2 है, जो कि देखिए बिरमनी जी से जो भी प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का जो भी क्वेश्चन प्रीवियस सालों में पूछा गया था, जो इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ क्वेश्चनों में इन्होंने बहुत मिस किए हैं, जो कि आप सभी देखिए और इन क्वेश्चनों में आप सब कुछ कमेंट कीजिए कि कितने क्वेश्चन को गलत आंसर हम किए हैं। और बिरमनी जी को है जो हम इनको सलाह देना चाहते हैं यही कि आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की है वो और अच्छे से तैयारी कीजिए। वैसे आप अभी हम इनसे बात भी करने वाले हैं कि चलिए इन्होंने 3 या 4 क्वेश्चन गलत किया, बाकी के शेष क्वेश्चन सही किए, तो इनका कहीं ना कहीं मेहनत किया हुआ रंग दिखाई पड़ रहा है। और अभी आने वाले जो समय बचा हुआ समय है वो अभी किसी समयों में आप और वर्क कीजिए, जो कि खास करके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम जो भी देने वाले भाई लोग हैं, अगर उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मिस नहीं होता है तो उनका परसेंटेज सबसे ज्यादा उसी पे निर्भर करती है, क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें एक्यूरेट नंबर दिया जाता है इन सबों को, कि जो सही होगा उसमें 1 नंबर दिया जाएगा तो जाएगा, इसमें हर हालत में जाएगा, इनमें नंबर कहीं काटने का चांसेस नहीं बनता। इसीलिए आप ऑब्जेक्टिव अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट बेहतर से बेहतर आ सके तो इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव को पहले एकदम पूर्ण रूप से ठीक कीजिए, ठीक है। तो चलिए आप तो बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर सही दिए हैं, तो फिलहाल आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, शायद आप उम्मीद रखते हैं। तो फिलहाल आप अभी कितने घंटे का क्लास कर लेते हैं आप? अच्छा, मतलब आप क्लास जो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं वो ट्यूशन में कितने समय बिताते हैं आप? मतलब ट्यूशन में काफी लंबा समय बिताते हैं, जो कि कितने बजे से क्लास आपका रहता है? 5:30 से 7:30, 1 बजे से 3 बजे। तो इनका क्लास है जो मॉर्निंग में 5:30 से 7:30 तक है, और फिर शाम में क्लास है जो शाम में किस टाइम में क्लास आपका? 1 बजे से 3 बजे। 1 बजे से 3:30 बजे तक। देखिए बिरमनी बाबू जो है इन्होंने क्लास में अच्छे समय व्यतीत करते हैं, जो कि टीचरों के बात सुनने में काफी ज्यादा इनको इंटरेस्ट लगता होगा शायद ऐसा कि अगर हम अपने शिक्षा के साथ रहें तो अच्छे से अच्छे तैयारी हो सके। इसीलिए ये लगभग अच्छे 6-7 घंटे हैं जो ट्यूशन में बिताते हैं। तो फिर तो आप घर में रात में ही स्टडी किया करते होंगे। चलिए रात में इनका स्टडी चलता है, तो ठीक है। आप सब लोग किस तरीके से स्टडी करते हैं या किस तरीके से करना चाहिए स्टडी, इनके कमेंट बॉक्स में आप अपना राय और जरूर दें। तो चलिए धन्यवाद, आज हम सब इतना तक ही।